हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम एवरेज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हों, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हों या फिर इवन नंबर हों, ऑड नंबर्स हों, और उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर बेस्ड जो एडवांस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोच हमारा कैसे होगा, कैसे हम उन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन समझते हैं, बेसिक समझते हैं एवरेज का। उसके बाद में फिर थोड़े से बेहतर सवाल करेंगे। आज हम सबसे पहले अपना फाउंडेशन मजबूत करेंगे ताकि अच्छे सवाल करने के लिए हम मेंटली प्रिपेयर हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी संख्याओं का, जो हमें संख्याएं गिवन होंगी, उनका अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज या औसत, जिसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा, फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। सारी जो हमें वैल्यूज़ दी हैं उनका जो योग होगा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है। अब अगर हमें वैल्यूज़ लेटर से गिवन है 3, 4, 5, 8, 10, और अगर हमें इनका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, हम इन सारी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो सम आ जाएगा हमारा 4, 3, 7, 5, 12, 8, 20, 10, 22, और कुल यह संख्याएं 5 हैं, यानी कि एवरेज हमारा होगा 22 डिवाइडेड बाई 5, 22/5, यानी कि 4.4। क्लियर है। ये तो हमारा एवरेज निकालने का तरीका हो गया। लेकिन आज हम एवरेज निकालना सीखेंगे जब कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हों। तो नंबर सिस्टम का थोड़ा बहुत बेसिक देख लेते हैं। होल नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हमारी होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यानी कि 0 भी हमारा एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण क्यों है? क्योंकि 0 हमारा कंप्लीट एब्सेंस शो करता है, कुछ भी नहीं। तो 0 भी हमारा एक कंप्लीट नंबर है, और फिर होल नंबर है। और 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि ये सारे के सारे बचे हुए नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं हमारी हो गई। काउंटिंग नंबर्स, जो गिनती के हमारे नंबर होते हैं, गिनती वाली संख्याएं यानी 1, 2, 3, 4, 5, जो बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ये सब हमारे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं हो गई, नेचुरल नंबर्स। फिर आते हैं हमारे इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं। ये वो संख्याएं हैं जो कि 2 से डिविजिबल हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह वगैरह। ठीक है। और ऑड नंबर्स हमारे हो जाएंगे यानी विषम संख्याएं, जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, नॉट डिविजिबल बाई 2। 1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह। फिर आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। परिभाषा क्या होती है किसी प्राइम नंबर की? प्राइम नंबर्स हमारी वो संख्याएं हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। ठीक ठीक 2 फैक्टर्स होंगे। एक तो 1 होगा इनका फैक्टर, और दूसरा प्राइम नंबर खुद। या ये संख्याएं हो जाएंगी हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। फिर आते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। और कॉम्पोजिट नंबर्स वो हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, 4, 6, 8, 9, 10 वगैरह वगैरह। और एक स्पेशल नंबर है 1। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, जबकि कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। लेकिन 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 खुद।
सिर्फ एक फैक्टर है, और 1 अकेला ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक फैक्टर है, और इसलिए 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। इस बात को याद रखना है। तो कभी भी प्राइम या कॉम्पोजिट में इसको इंक्लूड नहीं करना है। ये तो हमारा नंबर्स की बेसिक बात हो गई। अब अगर हम नेचुरल नंबर्स को देखें, यानी 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह, इन संख्याओं को देखें तो हमें पता है कि ये संख्याएं जब हम 1 से 2 बनाते हैं तो हम एक ऐड करते हैं, 2 से 3 बनाएंगे तो फिर से एक ऐड करेंगे, 3 से 4 बनाएंगे फिर से एक ऐड करेंगे, और इस तरह से लगातार हम एक ऐड करते रहते हैं। यानी हर दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर, हर दो क्रमागत संख्याओं, लगातार संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान है। हर दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर जो है समान है। और क्योंकि बीच का अंतर समान है तो ये जो हमारा सीरीज बन रहा है नंबर से, ये समांतर श्रेणी है, बनेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या ये बात समझ में आती है कि सारे के सारे जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं इनसे जो सीरीज बनेगा वो एक समांतर श्रेणी बनेगा? क्या ये बात क्लियर होता है? ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म होगा, और किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमें योग निकालना हो, सम निकालना हो, तो सम क्या होगा भाई? पहली संख्या है 1, आखिरी संख्या है 10। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम होगा वो होगा कुल संख्याएं जितनी हो। जैसे कि यहाँ पे हमारी कुल संख्याएं 10 हैं, ठीक है। इन जनरल अगर n संख्याएं हैं तो n मल्टीप्लाइड बाई एवरेज, ये हमारा सम होगा। ये तो कभी भी काम करेगा ये फॉर्मूला कि सम इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई एवरेज, क्योंकि एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाई एन। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में जो एवरेज होता है हमारा वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। या फिर हम यूं कहें कि अगर हमें कोई संख्याएं दी हैं 1 3 5 7 9, ये हमने 5 संख्याएं ले ली। अब ये हमारे 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ये भी तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि 1 में 2 जोड़ के 3 बन रहा है, फिर 3 में 2 जोड़ के 5 बन रहा है, फिर 5 में 2 जोड़ के 7 बन रहा है, एंड सो ऑन, है कि नहीं? तो ये भी हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज निकालने का एक तरीका तो ये हो गया, क्योंकि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो एवरेज हम निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 5। लेकिन ऐसे तो हम एवरेज तब निकाल सकते हैं जबकि हमें सारी की सारी संख्याएं दी हुई हो, जब पहली संख्या और आखिरी संख्या पता हो। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होगा, कई बार ऐसा होगा कि हमें एवरेज दिया होगा, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए एवरेज का प्लेसिंग कहाँ पे होता है। तो कभी भी अगर हमें कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, फिर चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो कॉन्सेक्यूटिव, या फिर लगातार क्रमागत हमारी सम संख्याएं हो या क्रमागत विषम संख्याएं हो, अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी बन रही है तो उसमें जो एवरेज है वो ठीक बीच में लाई करेगा, उस पूरे के पूरे सीरीज के बीच में लाई करेगा। अब ये बीच कहाँ पे आएगा? जैसे यहाँ पे हमारी 5 संख्याएं हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 5 है, कुल 5 संख्याएं हैं। तो जो बीच आएगा हमारा वो आएगा n प्लस 1/2 प्लेस, यानी कि थर्ड जो नंबर होगा वो हमारा एवरेज होगा। तो यहाँ पे बीच कहाँ पे आया? ये जो 5 संख्या है यही हमारा औसत हो जाएगा। इसकी बजाय अगर हम 6 संख्याएं लेते, मान लो 2 4 6 8 10 और 12, हमने 6 संख्याएं ली। अब अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो यहाँ पे बीच कहाँ पे आएगा? बीच क्या होगा? जिसके दोनों तरफ बराबर संख्याएं हो, तो ये हमारा बीच आया। इसके इस तरफ भी, बाईं तरफ भी 3 संख्याएं हैं और दाईं तरफ भी 3 संख्याएं ही हैं, तो हमारा एवरेज ठीक बीच में होगा। और क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या ठीक बीच में तो नहीं आ रही है, एक संख्या बाईं तरफ की और एक संख्या दाईं तरफ की लेंगे हम और उसका एवरेज निकालेंगे, यानी कि एवरेज हमारा हो जाएगा 6 + 8/2। और क्योंकि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम पहली और आखिरी संख्या का योग करके डिवाइड बाई 2 करके भी एवरेज निकाल सकते थे। तो ये दोनों संख्याएं बराबर ही आनी चाहिए। 6 + 8/2 कितना आएगा? 8 6 14/2 यानी कि 7। या फिर हम कर सकते थे पहली संख्या यानी 2 प्लस आखिरी संख्या यानी 12/2। दोनों ही केसेस में एवरेज तो सेम ही आना चाहिए हमारा। क्या ये बात समझ में आती है?
ठीक है, तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम एवरेज दो तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दें, या फिर ठीक बीच की जो संख्या होगी वो हमारा एवरेज होगी। दोनों में से जो भी तरीका हमारे लिए अवेलेबल होगा क्वेश्चन में, उस तरह से हम एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, फिर बाकी चीजें धीरे धीरे समझते चलेंगे। पहला सवाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमको ज्ञात करना है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या है। पहली संख्या क्या होगी? 1 होगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, और फिर आखिरी संख्या आएगी 20। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? यहाँ पहली और आखिरी संख्या हमें पता है, तो एवरेज चुपचाप से हमारा आ जाएगा 1 + 20/2। ये एवरेज हो जाएगा हमारा, यानी कि 21/2, यानी कि 10.5। क्लियर है? हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो सके। जहां पे आपकी कमजोरियां, जहां पे आप अटकते हो मुश्किल सवालों में, वो सब चीज़ें हम छोटे सवालों में, आसान सवालों में क्लियर कर लें, ताकि जब एडवांस्ड क्वेश्चंस में जाएं तो वहां पे आप अटको नहीं, आप उन चीज़ों को पहले ही समझ चुके होंगे। तो फाउंडेशन मजबूत करना सबसे ज़रूरी है, इसलिए हर एक बात को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। जहाँ पे भी अटक रहे हो उस बात को एक बार फिर से या तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिपीट कीजिएगा, या उस बात को फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको मिस नहीं करना है। अगर कहीं पे अटक रहे हो तो उस चीज़ को उस समय तुरंत ही क्लियर कर लेना है, अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप वीडियो के कमेंट में मेंशन कर सकते हो, और फिर हम उसको बाद में रिजॉल्व करेंगे। अगला सवाल लेते हैं, और हर एक क्वेश्चन में पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 होल नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं है, होल नंबर्स हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होंगे। तो 0, 1, और फिर 20वां नंबर 19 होगा हमारा, एक कम होगा 20 से। तो एवरेज हमारा आ जाएगा अभी भी पहली और आखिरी संख्या का योग बटे 2, यानी 0 + 19 / 2, यानी कि 9.5। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल ऑड नंबर्स। पहले 15 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, तो पहली विषम संख्या आएगी हमारी 1, फिर आएगी 3, फिर आएगी 5, और 15वीं विषम संख्या क्या होगी? अब 15वीं विषम संख्या हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे इसमें कि 15वीं विषम संख्या आ जाए? ठीक है, देखो, जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देख रहे थे कि हमारा पहली संख्या, अगर हम अभी विषम संख्याओं को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, और अगर हम 1 से लेके गिनती शुरू करें, 1, 2, 3, 4, और 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को हमने लिखा। अब ये हमारी 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन जो 10वीं संख्या हमारी आ रही है वो 1 में 9 जोड़ के आ रही है। ठीक है, या 9 बार हमने 1 को जोड़ा है, क्योंकि 1 का अंतर है कि नहीं? तो कुल मिला के जो 10वीं संख्या हमारी है वो हो गई पहली संख्या, यानी कि 1, 10वीं संख्या यानी कि 10 हमारी है, पहली संख्या यानी कि 1, प्लस 10 में से 1 कम, यानी कि जितनी हमारी संख्याएं हैं उसमें से 1 कम, और उसमें हमने गुणा किया है कॉमन डिफरेंस का, यानी कि जितना अंतर है हर दो संख्याओं के बीच में, यानी कि d, यानी कि 1 + 10 - 1 इंटू, क्योंकि d भी यहाँ पे हमारा 1 ही था। ये हमारा एक तरह से 10 की बजाय n लिख लेते हैं जनरल टर्म के लिए। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? T1 + n - 1 टाइम्स d। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये फॉर्मूला आता ऐसे ही है हमारा। क्या ये क्लियर हुआ? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने संख्याएं ली होती अपनी 2, 4, 6, 8, 10 से लेके 72 तक, और सवाल हमसे ये पूछे कि कुल ये संख्याएं हैं कितनी, तो हमें ये तो पता है पहली संख्या 2 है, ये भी पता है कि अंतर बीच का +2 है। ठीक है, +2 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस d फॉर डिफरेंस, d की वैल्यू है 2। पहली संख्या T1 भी कह सकते हैं, पहली संख्या को पहला टर्म, T यानी टर्म, पहला टर्म, या फिर A भी कहते हैं, क्योंकि A से शुरू होता है अल्फाबेट हमारे, तो A = 2। क्लियर है? तो अगर हमारी कुल n संख्याएं हैं, तो जो nवां पद यानी कि 72 जो होगा, Tn यानी कि 72 जो होगा वो होगा पहली संख्या यानी कि 2 प्लस n - 1 टाइम्स d यानी कि 2। तो यहां से 72 - 2 आ जाएगा 70,
70 हो जाएगा n-1 इंटू 2, तो यहाँ से n-1 की वैल्यू आ जाएगी 35, यानी कि n हो जाएगा 36, कुल संख्याएं हमारी आ जाएंगी 36। पर इतना लंबा हम निकालने के लिए प्रोसेस नहीं करेंगे, हमको क्या देखना है, पहली संख्या है 2, आखिरी संख्या है 72, तो 72 में से हम 2 घटाएंगे, इतनी बार हमने 2 जोड़ा होगा, इतनी बार ये जो हमारा डिफरेंस आया 72 आखिरी संख्या और पहली संख्या का, इतनी बार हमने 2 जोड़ा होगा। तो कितनी बार 2 जोड़ा है, इसके लिए इस d को डिवाइड करेंगे, इस 2 को डिवाइड करेंगे, और अब जो हमारा इतनी बार हमने 2 जोड़ा है और पहली संख्या भी तो है, इसलिए +1 करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 35 + 1, कुल 36 टर्म है हमारे। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। अगर हमने ऑड नंबर्स लिए 1 3 5 7 9 से लेके 37 तक, तो हमने हर बार 2 जोड़ा है, आखिरी संख्या कुल कितनी संख्याएं होंगी, 36 जोड़ा है कुल हमने। ठीक है, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करेंगे और फिर +1 कर देंगे, यानी कि 18 + 1, कुल ये हमारी 19 नंबर्स है, 19 नंबर्स है। ठीक है, एक और बार समझते हैं कि अगर हमें कुल कॉन्सेक्यूटिव 21 ऑड नेचुरल नंबर्स लेने हैं, कॉन्सेक्यूटिव 21 ऑड नेचुरल नंबर्स लेने हैं, और ये स्टार्ट हो रहे हैं नंबर हमारे स्टार्टिंग विद 13 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आखिरी संख्या हमारी क्या होगी, 13 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा, हमें आखिरी संख्या निकालनी है। क्योंकि 21 हैं संख्याएं कुल, तो पहली संख्या में हमको 20 बार जब 2 जोड़ेंगे तब तो हमारी 21वीं संख्या आएगी, यानी कि 21वीं संख्या हमारी हो जाएगी T21 हो जाएगा 13, जो कि पहली संख्या है, प्लस 21 - 1, यानी 20 टाइम्स 2 जोड़ना है हमको, तो 20 × 2 40, 13 + 40 आ जाएगा 53। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में हमें एवरेज निकालना है पहले 15 नेचुरल ऑड नंबर्स का। पहली संख्या है 1, फिर आएगी 3, फिर आएगी 5, और 15वीं संख्या क्या होगी, 15वीं संख्या के लिए हमको 14 बार 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 14 × 2 28, जब हम 1 में 28 जोड़ेंगे तो हमारी आखिरी संख्या 15वीं संख्या आ जाएगी 29। पहली संख्या है 1, आखिरी संख्या है 29, तो एवरेज हो जाएगा 1 + 29 / 2, यानी कि 15। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? ठीक है, तो हमारा एवरेज आ जाएगा 15। क्लियर? अब इसी बात को समझने का एक और तरीका है कि इंस्टेड ऑफ पूरा रास्ता आगे जाने के, क्योंकि कुल 15 संख्याएं हैं, तो हमें ठीक बीच तक जाना है। अगर कुल संख्याएं 15 हैं तो पहला टर्म है और 15वां टर्म है, तो ठीक बीच वाला टर्म कौन सा होगा, जिसके बाईं तरफ भी 7 संख्याएं हो और दाहिनी तरफ भी 7 संख्याएं हो, यानी कि 15 + 1/2, क्योंकि 15 ऑड है, 15 + 1/2, यानी कि 8वां टर्म, 8th टर्म T8। तो इंस्टेड ऑफ 14 बार 2 जोड़ने के, अगर हम सिर्फ आधी बार 2 जोड़ते या फिर 28 का आधा जोड़ देते, ठीक है, अगर हम 1 में इंस्टेड ऑफ 14 बार 2 जोड़ने के सिर्फ 14/2 बार 2 जोड़ते, यानी कि 14 और जोड़ देते, तो हमें मिल जाता 15, और यही हमारा एवरेज होता। तो इंस्टेड ऑफ हम आखिरी तक जाने के बस बीच तक जाते तो हमें एवरेज की वैल्यू मिल जाती। क्या ये बात समझ में आती है कि इंस्टेड ऑफ लास्ट तक जाने के हम सिर्फ और सिर्फ बीच तक जाते तो भी हमें एवरेज की वैल्यू मिल जाती। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जब हम ठीक बीच तक जा रहे हैं, यानी हम 15 तक जा रहे हैं, क्योंकि ये कुल 15 संख्याएं हैं, 15 नेचुरल ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें सबसे एवरेज से सबसे छोटी संख्या तक आना हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एवरेज कुल मिला के सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंस क्या होगा, जब हमने 15 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए हैं, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच का, यानी कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 14 × 2 28। तो ठीक बीच वाली जो संख्या है, इससे इस तरफ 14 जाएंगे तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, और दाहिनी तरफ 14 जाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, यानी 15 - 14, यानी कि 1 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, और 15 + 14 यानी 29 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? तो अब नंबर्स का जो बेसिक है, ये हमने एवरेज का ये तो सीख लिया, साथ में हम फॉर्मूले भी देखते चलते हैं ताकि इन क्वेश्चंस को और भी आसानी से और भी इजीली सॉल्व कर सके। तो जब भी हमें
n संख्याएं दी हैं, n नंबर्स दी हैं, n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, लेकिन ये जो फॉर्मूला है हम सिर्फ तभी लगा सकते हैं जबकि ये n नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट हो। तो अगर 1 2 3 4 5 6 ये हमें संख्याएं दी हुई हैं और हमें इनका एवरेज निकालना है, तो पहले n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, पहली n लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो योग आएगा, सम आएगा, वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। और ये तो सम है, अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज हो जाएगा सम डिवाइडेड बाई कुल जो संख्या है, यानी s बाई n, यानी कि सम बटे योग, यानी n प्लस 1/2 हमारा एवरेज आ जाएगा। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो एवरेज होगा हमारा, वो आ जाएगा n प्लस 1/2। क्या ये बात क्लियर होती? ठीक है। अब इंस्टेड अगर हम पहले n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लें, अगर आप ध्यान दो तो पहले n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होंगे? 2 4 6 8 10 12, यानी एक तरह से हमने हर एक संख्या में 2 से गुणा कर दिया है। 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 एंड सो ऑन, इजंट इट सो? तो हर संख्या में अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा एवरेज डबल हो जाएगा। अगर हम हर संख्या में 2 से गुणा कर रहे हैं तो एवरेज डबल हो जाएगा, यानी कि n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो एवरेज होगा वो n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के एवरेज का, औसत का 2 गुना होगा, यानी कि इनका एवरेज आ जाएगा n प्लस 1। क्लियर है? और अगर हमें n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो ठीक इसी प्रकार से, अरे इवन का तो निकाल ही चुके, ऑड नंबर्स का, n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो ठीक इसी प्रकार से वो वैल्यू आ जाएगी, एवरेज आ जाएगा हमारा n। ठीक है, ये कैपिटल N ही लिख देते हैं, वरना ये शुरू में कैपिटल N लिखा है तो कन्फ्यूज़न होगा बाद में। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे एवरेज के वैल्यूज हो गए। अब अगर मैं निकालना है पहली 15 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो हमें पता है कि वो n के बराबर ही होगा, यानी 15 ही होगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। क्लियर है? लेकिन फॉर्मूला समझने से पहले हमें अप्रोच समझना है। तो जब भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे शुरुआत में, तो आपको फॉर्मूले से पहले अप्रोच से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जब आप 2-4 सवाल अप्रोच से करना शुरू कर दोगे, अंडरस्टैंडिंग से, समझ से करना शुरू कर दोगे, तो आपको फॉर्मूले भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जब क्वेश्चंस मुश्किल होंगे तो वहाँ पर आपको आसानी रहेगी। इसलिए फॉर्मूला से प्रैक्टिस तो करना ही करना है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको उस समझ के साथ, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रैक्टिस करने का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 24 नेचुरल इवन नंबर्स। फॉर्मूले से तो हमें पता ही है कि ये कितना आएगा, ये आ जाएगा n प्लस 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 25। लेकिन समझ से करेंगे तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या होगी 2, और फिर हमें, क्योंकि 24 संख्याएं हैं तो आखिरी संख्या कितनी आएगी? हमें 23 बार 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी 23 दूनी 46 जोड़ना पड़ेगा। 46 प्लस 2 आया 48, तो एवरेज हो जाएगा 2 प्लस 48/2, यानी कि 25। या फिर इंस्टेड ऑफ 23 बार 2 जोड़ने के हम इसका आधा जोड़ते तो भी एवरेज मिल जाता, यानी कि प्लस 23 इंटू 2/2, यानी कि 23 जोड़ना है 2 में, सीधे सीधे 25 मिल गया, तो यही हमारा एवरेज हो गया। क्लियर है? तो बेसिकली हम यही करेंगे। ठीक है, उसका आधा वैल्यू जोड़ेंगे तो हम बीच पे पहुंच जाएंगे। आखिर तक जाने की क्या जरूरत है? जब बीच तक पहुंच के हमें रास्ता मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, तो एंड तक हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। पहले 50 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या आएगा? 50 ही आएगा। या वैसे देखते पहली संख्या 1 है, तो हमें बस क्या करना है, क्योंकि 49 बार हमें 2 जोड़ना है, आधे रास्ते जाएंगे तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, यानी कि 1 प्लस 49, 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पूरे रास्ते जाने के, पूरे रास्ते जाते तो आखिरी संख्या 99 आती है और दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करते, आधे रास्ते गए, 50 में आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले 100 इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है n प्लस 1, यानी कि 101। आंसर तो ऐसे ही मिल गया, बट पहली संख्या है 2 और हमें क्योंकि 99 बार जोड़ेंगे, 100 संख्याएं हैं, 99 बार 2 जोड़ना है, लेकिन हमें पूरा रास्ता नहीं जाना है, आधे रास्ते जाना है, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 2 प्लस 99 यानी कि 101 हमारा एवरेज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल
फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स अकरिंग बिटवीन 17 एंड 85। 17 और 85 के बीच आने वाली सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमको। क्या करेंगे, क्योंकि ये 17 और 85 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी सम संख्याएं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही तो बनाएंगी। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला थोड़ी लगा दोगे, इसीलिए समझ जरूरी थी। लेकिन हमको ये पता है कि 17 और 85 के बीच में आने वाली सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, 18 होगी, और सबसे बड़ी सम संख्या होगी 84। बीच की संख्या है, क्योंकि क्रमागत संख्या है 20, 22, 24 वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगी। हमें मतलब है सबसे छोटी संख्या से और सबसे बड़ी संख्या से, बस इन दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी 18 प्लस 84 बटे 2, ये आ जाएगा हमारा 102 बटे 2, यानी कि 51। क्लियर होती है बात, समझ में आता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज गिवन एज 60। एन क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत हमको 60 दिया गया है, यानी 60 ठीक बीच में आता है। और प्रथम एन क्रमागत संख्याएं हैं, तो अगर प्रथम एन क्रमागत संख्याएं हैं तो विषम संख्याएं हैं, उनका औसत होता क्या है? प्रथम एन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत एन के ही बराबर होता है कि नहीं? एन के ही बराबर होता है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमें 60 दी है, यानी कि कुल प्रथम 60 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत 60 है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि सम क्या होगा उनका, कुल योग क्या होगा? तो सम हो जाएगा एवरेज इंटू एन, और एवरेज भी एन ही है, यानी कि एन इंटू एन, एन का स्क्वायर। तो 60 इंटू 60 आंसर आ जाएगा 3600। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज गिवन एज 50। पहले एन क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 दिया गया है, और हमें पता है कि सम संख्याओं के केस में एवरेज हमारा होता है n प्लस 1। ठीक है, एवरेज होता है n प्लस 1, और n प्लस 1 की वैल्यू अगर 50 है, यानी कि यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई 49, यानी कि प्रथम 49 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो 50 है। क्वेश्चन पूछा व्हाट विल द सम टोटल ऑफ फर्स्ट n प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, तो n प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा, कुल संख्याएं कितनी है n प्लस 1, यानी कि 50 संख्याएं हैं, और एवरेज कितना होगा? n का तो 50 था, लेकिन n प्लस 1 का एवरेज कितना होगा? n प्लस 1 का एवरेज होगा n प्लस 2, एवरेज आ जाएगा n प्लस 2, यानी कि 51। तो 50 इंटू 51 हमें निकालना है, जो कि आ जाएगा 2550। क्लियर है? तो नंबरों की जादूगरी या जगलरी में नहीं फंसना है, हमें बस कॉन्सेप्चुअली अपने सवाल में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है, सही आंसर आ ही जाएगा। दूसरी बात यह है कि देखो एक छोटा सा और कंफ्यूजन है जिसको क्लियर कर देते हैं, कि अगर आपको शुरुआत में दिक्कत आ रहा हो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने में, कभी फॉर्मूला भूल जा रहे हो, तो क्या करोगे? तो उस केस में हमें पता है पहले एन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो 50 है, और हमें पता है क्योंकि पहले एन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी तो बनाएंगे, यानी 50 हमारा क्या होगा? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, और क्योंकि ये पहले एन सम संख्या है तो सबसे छोटी संख्या होगी 2, यानी कि 50 हमारा है 2 प्लस एल बाई 2, 50 है, तो यहां से हमें एल की वैल्यू यानी आखिरी संख्या की वैल्यू मिल जाएगी 98। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? और यहां से भी आप पता लगा सकते हो कि आपकी कुल कितनी संख्याएं थी, क्योंकि अब हमारा आखिरी संख्या 98 है, पहली संख्या 2 है, तो कुल संख्या एन कितना रहा होगा? एन रहा होगा 98 माइनस 2 बाई 2 प्लस 1, यानी कि 49। क्लियर है? बाकी कहानी वैसे ही चलेगी, पर ये याद हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ में, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी है, और वो याद हो ही जाएगा जब आप ईमानदारी से अपनी प्रैक्टिस करोगे तो। अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज गिवन एज 36। प्रथम एन क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 दिया हुआ है। क्रमागत सम संख्याएं हैं तो औसत या एवरेज होगा हमारा n प्लस 1, और उसकी वैल्यू दी है 36, 36 दी है। ठीक है, यानी कि यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 35।
फिर सवाल पूछा है प्रथम 2n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो विषम संख्याओं का औसत होता क्या है, विषम संख्याओं के केस में जो एवरेज होता है वो होता है हमारा n, है कि नहीं, एवरेज होता है n। अब यहाँ पे n 2n इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि एवरेज एग्जैक्टली जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही एवरेज होता है। तो प्रथम 2n क्रमागत संख्याओं का एवरेज 2n ही होगा, और क्योंकि n 35 है तो 2n की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 35, 2 इंटू 35, ये एवरेज होगा 70। लेकिन हमसे एवरेज नहीं पूछा, हमसे पूछा है सम क्या होगा। तो सम तो होगा एवरेज इंटू कुल संख्या है, तो एवरेज इंटू कुल संख्या है, क्योंकि 2n है तो एवरेज इंटू 2n, यानी 70 इंटू 70, 4900, 4900 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 125 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ए। पहली 125 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ए है और पहली 100 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बी है, तो ए माइनस बी का मान क्या होगा, ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। प्रथम 125 क्रमागत विषम संख्याएं, पहले 125 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, 125 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज जितनी संख्या है उसके ही बराबर होगा, यानी एवरेज हमारा 125 ही होगा, तो ए का मान तो 125 आ गया। फिर पहली 100 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका एवरेज क्या होगा, सम संख्याओं का एवरेज एक ज्यादा होता है, यानी कि 100 प्लस 1 101 एवरेज होगा हमारा, तो ये बी का मान आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा हमारा 125 माइनस 101, यानी कि 24। क्लियर है, कहीं कोई समस्या। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2021 में आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर्स एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर्स। प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का औसत और प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच का अंतर क्या होगा। तो पहले हमें 148 इवन पॉजिटिव नंबर्स का एवरेज चाहिए, इवन का क्या होगा एवरेज n+1 होगा, यानी 148 + 1 यानी कि 149, और फिर हमें एवरेज चाहिए 129 ऑड नंबर्स का, और ये तो जितनी संख्या है उनके ही बराबर होगा, यानी 129 के ही बराबर होगा, तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 149 माइनस 129, यानी कि 20 ओनली, BC आ जाएगा आंसर। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 25 इज व्हाट। 10 और 25 के बीच का एवरेज या औसत कितना होगा। तो संख्याएं कितनी हैं, 11 है, अभाज्य संख्याएं 11, 13, 17, 19 और 23, ये 5 संख्याएं हैं हमारी। औसत क्या आएगा, सम बटे कुल संख्याएं 5 है, सम बटे 5। इनका सम क्या होगा, 11 + 13 हुआ 24, 24 + 17 हुआ 41, 41 + 19 हुआ 60, 60 + 23 हुआ 83, तो 83 डिवाइड बाई 5, 16 बार जाएगा, 16 सही 3/5, यानी कि 16.6 हमारा एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पे एवरेज निकालने का एक और तरीका सीख लेते हैं, ताकि जब संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हों या ज़्यादा संख्याएं हों तो हमें जो जोड़ है उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। तो हमें कैसे सम करना चाहिए, डेविएशन मेथड से कि कैसे डेविएशंस निकाल के हम एवरेज निकाल सकते हैं। देखो 11, 13, 17, 19 और 23, हम क्या करेंगे, इन 5 में से किसी एक संख्या को जो बीच में कहीं पे हो, किसी एक संख्या को अपना औसत मान लेंगे। मान लिया हमने कि 17 हमारा एवरेज है, ठीक है, कि एवरेज हमारा हमने मान लिया 17 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एवरेज हमने माना है इससे बाकी संख्याओं में डिफरेंस डेविएशन कितना है, कि संख्या कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, वो डेविएशन निकाल के उन डेविएशंस को ऐड करके फिर आप एक्चुअल एवरेज पे पहुंच जाएंगे। सीखते हैं। तो 17 से 13 हमारा 4 कम है, ठीक है, 4 कम है, और 17 से 11 हमारा 6 कम है। ठीक इसी तरह से 17 से 19 हमारा 2 ज़्यादा है, और 17 से 23 6 ज़्यादा है। तो -4 -6 +2 +6, ये कुल मिला के सारे डेविएशन हमारे आ गए। तो 17 अपने आप से तो 0, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इन पांचों को हमें जोड़ना है, जोड़ने का तरीका क्या होगा, अब जैसे यहाँ -6 यहाँ +6, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जोड़ के 0 हो जाएगा। अब इफेक्टिवली हमको -4 और +2 को ही जोड़ना है, यानी नेट में कुल मिला के डेविएशन हमारा आया कितना, -2 का आया,
ठीक है, ये डेविएशन आया हमारा, नेट डेविएशन -2 का आया। कुल विचलन, जैसे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं ना, वही तो है विचलन डेविएशन। ठीक है, तो कुल ये जो विचलन आया है हमारा, ये आया -2 का, और कुल संख्याएं कितनी है, 5 हैं। तो औसत जो डेविएशन है, एवरेज डेविएशन हमारा, वो -2/5 का आया है, और एवरेज हमने जो माना था वो था 17। तो जो हमारा एक्चुअल एवरेज आएगा वो हो जाएगा 17 -2/5, यानी 17 - 0.4, 16.6। क्या ये बात क्लियर होती है? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, अगर अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ में आ रही चीज़ें, सेशन में मज़ा आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको जो जो भी पसंद आया है सेशन में। अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आया हुआ है कि एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50, और राउंड ऑफ करना है हमें एक डेसिमल प्लेस तक, 21 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 23, फिर आएगी 29, फिर आएगा 31, फिर आएगा 37, फिर 41, फिर 43, और फिर आखिर में आएगा 47। ये कुल मिला के हमारी 7 संख्याएं हो गई। अब हम इनको जोड़ेंगे, जोड़ भी सकते हैं, जोड़ के डिवाइड बाई 7 कर सकते हैं, पर हम डिविजन मेथड जो अभी अभी नया नया सीखे हैं उसके हिसाब से करते हैं। तो हमने एवरेज माना कि हमारा जो एवरेज है वो है 37, बीच की संख्या को मानो। ठीक है, तो 37 अगर हमारा एवरेज माना है हमने, अब इससे बाकी संख्याओं का डेविएशन निकाल लेते हैं। तो 37 का खुद से डेविएशन तो 0 है, 31 इससे 6 कम है, 29 इससे 8 कम है, 23 इससे 16 कम है, फिर 41 इससे 4 ज़्यादा है, 43 इससे 6 ज़्यादा है, और 47 इससे 10 ज़्यादा है। -6 और +6 आपस में कट गए। ठीक है, 23 इससे 14 कम है, 14 कम है। ठीक है, और 10 4 14, 14 यहाँ पे प्लस में आया, यहाँ माइनस में आया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कुल डेविएशन हमारा आया -8 का। कुल संख्याएं हैं 7, तो एवरेज में फ़र्क पड़ेगा -8/7 का, और पहले एवरेज था हमारा 37, तो 37 -8/7 यानी 36 से थोड़ा सा कम। आंसर हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। क्लियर होती है बात है? एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है हमारी 35 एंड 6/7। ठीक है, यानी कि लगभग लगभग 35.85 के आसपास। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 8-6 के आसपास, मतलब एग्जैक्टली समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब एक बार हम लोग स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में उसके एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर हमारी प्रथम n क्रमागत, फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, और हम उनका स्क्वायर निकालें, तो स्क्वायर के सम का फॉर्मूला होता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा यानी कि सम, सिग्मा n स्क्वायर, यानी कि पहले n क्रमागत संख्याओं के स्क्वायर्स का जो योग आएगा वो आएगा हमारा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये तो योग आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो एवरेज हो जाएगा सम डिवाइड बाई n, बस इसमें n को डिवाइड कर देना है, तो हमारा एवरेज हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है? इस फॉर्मूले को हमें याद कर लेना है, 4-6 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा हमें। ठीक इसी तरह से अगर हमें फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के क्यूब्स का एवरेज निकालना हो, ठीक है, क्यूब्स का एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, क्यूब्स के सम का फॉर्मूला होता है सिग्मा n क्यूब, और ये बराबर होता है n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अगर आप कंपेयर करो तो ये n इंटू n+1/2 जो पहले n क्रमागत संख्याओं के का योग का फॉर्मूला होता है उसके होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और एवरेज हमें चाहिए, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा सम डिवाइडेड बाई n, यानी कि एवरेज हमारा आ जाएगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, n की पावर 1 है यहाँ पे, ध्यान रखना है, n+1 का होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा जब हमें घनों का औसत निकालना हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं इसमें बेस्ड।
पहला सवाल है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स 1 to 5 क्या होगा, संख्या 1 से 5 तक के स्क्वायर्स का एवरेज क्या होगा। तो स्क्वायर्स का एवरेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमें n संख्याओं का n कॉन्जिक्यूटिव संख्याओं के स्क्वायर्स का एवरेज निकालना हो तो वो हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स डिवाइडेड बाई n, यानी कि n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। और यहाँ पे n की वैल्यू हमको 5 रख देनी है, तो n इज इक्वल टू 5 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस वन यानी कि 6 इंटू टू इंटू फाइव प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। 6 से 6 कट जाएगा तो ये वैल्यू आ गई 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स। तो इस बार n की वैल्यू हमारी 19 है, फॉर्मूला वही है एवरेज का, n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। बस n की जगह 19 रख देना है, तो 19 प्लस वन यानी 20 प्लस 19 इंटू टू यानी 38 प्लस एक 39, 20 इंटू 39 बटे 6। 2 से काटेंगे ये 10 आएगा, नीचे 3 बचेगा, फिर 3 से काटा 13 आ जाएगा, 10 इंटू 13 वैल्यू आ जाएगी 130 130। क्लियर, इजी क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगला सवाल फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। n इज इक्वल टू 11 है, क्यूब के केस में हमारा एवरेज होता है n की पावर 1 इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, n की जगह रखना है 11, तो वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 12 का स्क्वायर बटे 4। तो 11 इंटू 12 बटे 4, 4 से काटेंगे 3 बढ़ जाएगा, 12 3 36, 36 गुणे 11 तो आ जाएगा 360 प्लस 36 396। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर्स। पहले 49 का औसत निकालना है, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर, n की पावर 1 है बटे 4, n की जगह 49 रखना है, तो 49 इंटू एन प्लस वन यानी 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 25 बचा, यहाँ पे भी जो 2 बचा 25 बचा, 25 इंटू 25 हो गया 625 इंटू 49। तो 49 की बजाय 625 इंटू 50 कितना होगा, 625 इंटू 5 यानी कि 3125, 3125, 31,250 हो गया। देखो 5 की पावर्स आपको याद रखनी है, ठीक है। 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 625, 5 की घात 5 3125, फिर 5 की घात 6 15625। तो इतना तो कम से कम याद रखना ही रखना है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी एप्लीकेशन होगा कई जगह पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इतना प्रैक्टिस में ज़रूर रहना चाहिए। जैसे 2 की पावर भी मिनिमम 2 की पावर 10 या 12 तक आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें से 625 माइनस कर देंगे तो हमें पता है 30,000 समथिंग आंसर आएगा, ऑप्शन सी आंसर आएगा। हालांकि जो ऑप्शन गिवन थे इस क्वेश्चन में अगर उसके हिसाब से हम जाते तो 625 इंटू 50 पे जैसे ही हम पहुंच गए, हमें पता है 5 9 45 यानी कि यूनिट डिजिट पे इकाई की जगह पे हमारा 5 ही आना चाहिए, तो वैसे ही ऑप्शन सी के अलावा कुछ और आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन ऐसे हों, तो इसलिए हमें प्रॉपर सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए कैसे हम कम से कम समय में कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। अब एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। पहले 10 सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत हमें बताना है। तो इस बार क्या है, सम प्राकृत संख्याएं हैं। क्या करेंगे हम, हमने फॉर्मूला किसका देखा है, फॉर्मूला हमने देखा है कि पहली 10 या पहले कॉन्जिक्यूटिव n अगर हमारे स्क्वायर्स हों उनके एवरेज का फॉर्मूला तो हमें पता है, ठीक है। तो अगर n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का एवरेज क्या होगा, वो होता है n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। लेकिन हमें निकालना है पहले 10 इवन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी हम शुरू में भी देखा था हमने कि 2 4 6 8 10 अगर ये संख्याएं लिखी हैं तो एक तरह से क्या है, यह है 2 इंटू वन, यह है 2 इंटू टू, यह है 2 इंटू थ्री, यह है 2 इंटू फोर, यह है 2 इंटू फाइव। यानी कि अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर 1 2 3 4 5 ही तो बच जाता है, यानी नेचुरल नंबर्स ही तो बच जाते हैं। तो अगर हम इनका स्क्वायर कर दें, जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इन सबका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा,
तब हमको 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो जैसे ही हमने 2 के स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अब तो हमारे अंदर n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का ही स्क्वायर आ रहा है कि नहीं? तो कुल मिला के n कॉन्जिक्यूटिव, अगर इवन नंबर्स का हमें औसत निकालना है स्क्वायर्स का, तो हमें जो हमारा n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर का एवरेज है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के स्क्वायर्स का जो एवरेज होगा वो हो जाएगा 4 इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। क्या ये बात समझ में आती है? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को, समझ पा रहे हो? अच्छा सवाल है, पर हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया इसको एक आसान सवाल में। हमेशा मुश्किल सवालों में हमें यही करना होता है कि उसको किसी तरह से उसकी लैंग्वेज को समझ के हमें आसान सवाल में कन्वर्ट करना होता है, और जैसे जैसे हमें सीखते जाते हैं मुश्किलों को अपने लिए आसान करते जाते हैं। तो आंसर अब क्या आ जाएगा, n=10 है, बस अप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू 11 इंटू 21/6, 7 आया, नीचे 2 बचा, फिर 2 से काटा, तो 2 इंटू 11 इंटू 4, 2 इंटू 11 इंटू 7, यानी 11 गुणे 14, आंसर आ जाएगा 154। क्लियर है? ओके। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। जो भी चीज़ें हमने बेसिक में समझा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, मज़ा आया होगा आपको, चीज़ें समझ में आई होंगी, और का सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और पीछे के जो भी वीडियोस हम जो भी सेशंस कवर अप कर चुके हैं उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाए थे तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हो। आपको सेशन में क्या पसंद आया आप ये भी मेंशन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में और जहाँ जहाँ पे भी आप इस वीडियो को फैला सकते हो वहाँ पे वीडियो को फैला दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। एवरेज का जो नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें और भी आगे के और भी तरह के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर ऐसे ही हम इन सारे के सारे वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और जहाँ पे किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े तो दूसरों की मदद करते रहिए।